एपिसोड नंबर 2 लाहौर आमद। महानूर एक ऐसी लड़की है जो देहात में रहती है और उसकी आमद लाहौर होती है, जो कि हम पहली एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। मंज़र का आगाज़ एक बस स्टेशन से होता है। महानूर गांव की लड़की अपने वालिद के इंसाफ की तलाश में पहली बार लाहौर आती है। वो छोटे से बैग और अपनी माँ के ख़त के साथ शहर के मसरूफ़ और शोर से भरी ज़िंदगी में कदम रखती है, जो कि पहली बार होता है। लाहौर की रोशनियाँ, गाड़ियों का शोर और लोगों का हुजूम महानूर को हैरत में डाल देता है, लेकिन महानूर इसकी आँखों में एक अज़म नज़र आता है। वो अज़म जो कि वो अपने बाप के इंसाफ के लिए रखती है। बस का दरवाज़ा खुलता है और महानूर नीचे उतरती है। इसके चेहरे पर थकन के आसार तो होते हैं, लेकिन वो ख़ुद को संभाल लेती है, इस अज़म के साथ कि उसको बहुत जिद्दोजहद करनी है। स्टेशन पर ज़िंदगी रवां दवां है, हर तरफ लोग हैं, आवाज़ें हैं और महानूर हैरत से इधर उधर देख रही है। इसके गांव की पुरसुकून ज़िंदगी के बरक्स यहाँ का मंज़र इसके लिए बहुत अजनबी है। यानी कि गांव की ज़िंदगी एक पुरसुकून थी उसकी, और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो शहर की ज़िंदगी उसके लिए बहुत मुख्तलिफ है, बहुत शोर वाली है, बहुत मसरूफ़ियत वाली, हुजूम वाली है, जहाँ वो भी लोगों को नहीं जानती और लोग भी उसे नहीं जानते। खैर, महानूर सोचती है कि ये लाहौर है, अम्मा की बातों में ज़िक्र होने वाला शहर, लेकिन इस शोर और हुजूम के बीच क्या मैं अपने वालिद के कातलों का पता लगा सकूँगी? तो महानूर सोचती है ये, और उसके बाद महानूर स्टेशन से बाहर निकलती है और वो सड़क पर आती है। ट्रैफिक का शोर और रिक्शे, गाड़ियाँ उसके इर्द गिर्द होते हैं। इस वजह से उसका दिल थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी माँ के ख़त को मजबूती से थाम लेती है, और थामती ऐसे है कि जैसे वो ख़त उसके हौसले का ज़रिया हो, वो ख़त उसको प्रोटेक्शन दे रहा हो, वो ख़त उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हो, वो ख़त उसको रास्ते दिखा रहा हो। इस तरीके से वो अपनी माँ के लिखे हुए ख़त को थाम लेती है, जैसे कि वो एक सहारा हो उसके लिए उस चमक दमक और हुजूम वाले शहर में। उसके बाद महानूर हिचकिचाती हुए किसी से पूछती है कि माफ़ कीजिएगा, क्या आप जानती हैं कि शाहज़ेब साहब का घर कहाँ है? तो यहाँ से नावल की इस एपिसोड में शाहज़ेब साहब की एंट्री होती है, और आपने एंड तक देखना है कि क्या होता है। नौकरानी हैरत से, शाहज़ेब साहब, आप उनके घर जा रही हैं? वो तो शहर के बड़े लोगों में शुमार होते हैं, उनका घर गलबर्ग के इलाके में है, लेकिन आप आखिर वहाँ जा क्यों रही हैं? तो महानूर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, और महानूर मुस्कुराहट के साथ बताती हैं कि जी ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपने हम मुझे उनका पता दिया उसके लिए शुक्रिया। देन महानूर एक रिक्शे को लेती हैं और शाहज़ेब के साहब के घर की तरफ रवाना होती हैं। रिक्शे में बैठी हुई वो अपनी माँ के ख़त को दोबारा से पढ़ती हैं। तो इस कहानी में हमें नज़र आ रहा है कि उसकी माँ का ख़त एक उसके लिए जो है ना वो हौसले का ज़रिया है, एक ऐसा ज़रिया जिसकी मदद से वो अपने बाप के कातिलों को ढूंढेगी और उनको सज़ा दिलवाएगी और अपने बाप के लिए इंसाफ लाएगी। खैर, शाहज़ेब साहब के घर पहुंचती है महानूर, जो एक बहुत शानदार हवेली होती है, जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, और दरवाजे पे 2 गार्ड्स भी खड़े होते हैं। हवेली के अंदर मैंने वही बात की, रोशनियाँ होती हैं, चमक दमक होती है। तो महानूर पहले थोड़ी घबरा सी जाती है, देन वो एक गहरी सांस लेती हैं और गेट पर दस्तक देती हैं। वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं, जो कि उससे बहुत सख्त लहजे में बात करते हैं, बोलते हैं कि आप कौन हैं, क्यों आई हैं, या क्या काम है आपको, क्या लेने आई हैं। तो महानूर का लहजा जो होता है वो एक पुरएतमाद लहजे के साथ महानूर बताती हैं कि मुझे शाहज़ेब साहब से मिलना है। तो गार्ड काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि एक नई लड़की, एक देहात की लड़की लग रही है, इसका इतना पुरएतमाद, और शाहज़ेब साहब का नाम लेती हैं। तो देन वो पूछते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो महानूर एक साफ़ और पुरएतमाद लहजे में बताती हैं कि जो उनको काम है वो शाहज़ेब साहब को ही बताएंगी, वो उनके दरमियान की बात है, तो वो गार्ड को पता नहीं चलेगा। तो वो गार्ड बोलता है कि आप इधर ही रुको, मैं अंदर जो है ना वो पैगाम भेजता हूँ। और थोड़ी देर के बाद एक नौजवान लड़का गेट पे आता है, जो कि शाहज़ेब साहब हैं बेसिकली। तो शाहज़ेब साहब एक पूरे एतमाद बंदा है, खुश लिबास है, बावक़ार एक आदमी आता है, जिसकी आंखों में हैरत होती है कि जैसे वो सोच रहा हो कि एक देहाती लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या लेने आई है, क्यों मुझसे मिल रही है, मेरा नाम क्यों ले रही है, कैसे जानती है मुझे। तो शाहज़ेब मानूर को हैरत से देखता है, और देन नरम लहजे में पूछता है, जी आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं, आपको क्या काम है।
تو ماہنور جو ہے وہ سنجیدگی میں بولتی ہیں کہ میں ماہنور ہوں، میرے والد کے ساتھ ایک ظلم ہوا تھا جس کی جڑیں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کے ظلم کا جو واسطہ ہے وہ اس خاندان سے ہیں، ظلم کی جو جڑیں ہیں وہ آپ کے خاندان سے ہیں، اس کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں۔ تو شاہ زیب چونک جاتا ہے کہ ماہنور کو بہت غور سے گھورتا ہے، دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کہ یہ ایک نئی اور عجیب بات ہوتی ہے، لیکن وہ ماہنور کے چہرے پر دکھ اور عزم کو محسوس کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شاہ زیب خاموشی کو توڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اندر آئیں، ہم اندر چل کے سکون سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو ماہنور یہاں سے جو ہے نا وہ ان کی شاہ زیب صاحب کی حویلی کے اندر قدم رکھتی ہیں، اور یوں اس کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، جو سفر سچائی کا بھی ہوگا، محبت کا بھی ہوگا اور انصاف کا بھی ہوگا۔ آگے اس کہانی میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایپیسوڈ نمبر 3 کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ جڑے رہیے، شکریہ۔